गांव में पली बढ़ी आर्या को पहले ही दिन उसके असली माता पिता अपने घर लेकर आए, लेकिन घर में कदम रखते ही उसने देखा कि एक चालाक नौकरानी कमला पीठ पीछे उसकी बुराई कर रही है। कमला को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी कही बातों की कीमत उसे तुरंत चुकानी पड़ेगी। आर्या ने शांत स्वर में कहा, पीठ पीछे बुराई करने वालों को नींबू थूकना पड़ता है, अगली बार ध्यान रखना। कमला ने उसकी बात को मजाक समझा और उसके जाते ही फिर से ताने कसने लगी, मगर अगले ही पल उसे गले में अजीब सा एहसास हुआ और देखते ही देखते उसके मुंह से ढेर सारे नींबू गिरने लगे। तब सबको पता चला कि आर्या के पास बचपन से ही एक अनोखी शक्ति थी, जो वह कह दे वही सच हो जाता था। जो भी उसे नाराज करता उसे उसका फल भुगतना पड़ता। घर लौटने पर आर्या का उसके माता पिता ने गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सब सिर्फ दिखावा है। दरअसल माता पिता उसे वापस लाने का असली कारण कुछ और ही था। वे चाहते थे कि आर्या उनकी पाली हुई बेटी माया की जगह देश के सबसे अमीर उद्योगपति के अपाहिज बेटे से शादी कर ले। माता पिता भले ही इस सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका छोटा भाई रोहन शुरू से ही आर्या को नीची नजरों से देख रहा था। उसे लगता था कि गांव से आई लड़की इस घर के लायक नहीं है। उसने खुलेआम आर्या को अपमानित करते हुए कहा कि वह जहाँ से आई है वहीं लौट जाए। यह सुनकर आर्या का दिल दुख गया। जैसे ही वह नाराज हुई, कमरे में रखा एक कीमती पुराना फूलदान अपने आप मेज से गिरकर टूट गया। ये देखकर सब सन्न रह गए। माया ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और बनावटी दुख के साथ कहा, यह तो माँ का सबसे पसंदीदा फूलदान था, पता नहीं आर्या के आते ही कैसे टूट गया। उसकी बातों से माता पिता के मन में शक पैदा हो गया और वे आर्या को ठंडी नजरों से देखने लगे। आर्या गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचने लगी। तभी उसे घर लाने वाले बुजुर्ग सेठ जी को याद आया कि रास्ते में आर्या ने कहा था, जो उसे नाराज करेगा उसे सजा मिलेगी। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी और सामान हिलने लगा। हालात बिगड़ते देख सेठ जी ने तुरंत बात संभाली और आर्या से कहा कि वह थक गई होगी, ऊपर जाकर आराम करे। उन्होंने यह भी बताया कि उसके लिए ढेर सारे तोहफे रखे गए हैं। तोहफों का नाम सुनते ही आर्या का गुस्सा छूमंतर हो गया और वह खुशी खुशी ऊपर भाग गई।